गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज हम पढ़ने वाले हैं इंग्लिश ग्रामर का इंपॉर्टेंट टॉपिक वॉइस। तो चलो चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। वॉइस। तो वॉइस कितने टाइप की होती है? वॉइस होती है टू टाइप की, एक होता है एक्टिव वॉइस और एक होता है पैसिव वॉइस। चलो डेफिनेशन देखते हैं। Active voice. A verb is said to be in an active voice when a person or a thing denoted by the subject acts. यानी एक्टिव वॉइस वो वॉइस होती है जिसके अंदर जो सब्जेक्ट होता है वो एक्ट करता है, यानी जिसको हम सब्जेक्ट डिनोट किया है, यानी जो सब्जेक्ट है सेंटेंस के अंदर जो वर्क कर रहा है उसको अगर प्रेफरेंस मिल रही है, वो अगर एक्ट कर रहा है तो उसको हम क्या बोलेंगे? एक्टिव वॉइस। जैसे एग्जांपल में देखिए, आई राइट ए लेटर, यानी जो लिखने का काम कौन कर रहा है? आई कर रहा है। यहाँ पे भी अगेन ही राइट्स ए लेटर, जो लिखने का काम है कौन कर रहा है? ही। यानी जो हमने सब्जेक्ट डिनोट किया है, यहाँ पे जो आई सब्जेक्ट है, यहाँ पे अगर बात करें तो ही सब्जेक्ट है, ये क्या कर रहा है? एक्ट। यानी जो काम है जिसको हमने सब्जेक्ट बताया है वो क्या कर रहा है? इसमें एक्ट कर रहा है, यानी वर्क कर रहा हो। अगर सेंटेंस के अंदर कौन वर्क कर रहा हो? जो सब्जेक्ट है वो अगर वर्क कर रहा हो तो ऐसे सेंटेंस कौन से होते हैं? एक्टिव सेंटेंस। नेक्स्ट अगर हम बात करें, a verb is said to be in a passive voice when a person or a thing denoted by the subject does not act but suffer the action done by someone and something. पैसिव वॉइस क्या होता है? पैसिव वॉइस वो सेंटेंस होते हैं जिसके अंदर हमने जो सब्जेक्ट जो हमने सब्जेक्ट लिया है वो सब्जेक्ट क्या करता है? वो उस एक्शन को सफर करता है, यानी जो सेंटेंस के अंदर जो एक्शन हो रही है उसको सफर करेगा, ना कि वो एक्शन करेगा। यानी वो एक्शन को सफर कर रहा है और वो एक्शन किसी और के द्वारा की गई, यानी समथिंग या समवन, इनके द्वारा की गई हो। अगर सिंपल वर्ड के अंदर हम पैसिव वॉइस को समझें, ये तो रिटन के अंदर हो जाएगी। अगर हम सिंपल वर्ड के अंदर समझे कि एक्टिव वॉइस एक्चुअली में होता क्या है, तो एक्टिव वॉइस वो वॉइस होती है यानी जिसके अंदर जो सब्जेक्ट होता है, यानी जिसके अंदर जो काम करने वाला है, यानी सेंटेंस के अंदर जो काम है और उसको हमको जो करने वाला है उसको अगर प्रेफरेंस मिल रही है, यानी उसको हम स्टार्ट में यूज कर रहे हैं, तो ऐसे सेंटेंस कौन से होंगे? एक्टिव सेंटेंस। अगर बात करें हम पैसिव वॉइस की, तो पैसिव वॉइस वो सेंटेंस होते हैं जिनके अंदर हमारा जो काम है, जिसके ऊपर जो काम हो रहा है, उस काम करने वाले को प्रेफरेंस ना देके जिसके ऊपर काम हो रहा है उसको अगर प्रेफरेंस मिल रही है, तो ऐसे सेंटेंस को हम क्या बोलेंगे? पैसिव सेंटेंस। यहाँ पे अगर हम बात करें, आई राइट ए लेटर, यहाँ पे प्रेफरेंस लिखने का काम हो रहा है, जस्ट राइट, वो कौन कर रहा है? आई। यानी प्रेफरेंस किसको मिली? आई को। तो ये कौन सा सेंटेंस हुआ? एक्टिव सेंटेंस। बात करें यहाँ पे, ए लेटर इज रिटन बाय मी, यानी यहाँ पे जो लिखने का काम है, लेटर लिखने का काम, जो काम हो रहा है रिटन का, तो काम यहाँ पे अगर प्रेफरेंस किसको मिल रही है? ए लेटर, यानी लिखने वाले को प्रेफरेंस ना मिलके जिसके ऊपर काम हो रहा है उसको अगर प्रेफरेंस मिल रही है, तो ऐसे सेंटेंस को हम क्या बोलने वाले हैं? पैसिव सेंटेंस। ए लेटर इज रिटन बाय मी, यानी लिखने वाला कौन है? यहाँ पे मी है, लेकिन प्रेफरेंस किसको मिल रही है? लेटर को, यानी जिसके ऊपर काम होगा उसको प्रेफरेंस अगर मिले, तो ऐसे सेंटेंस को हम क्या बोलने वाले हैं? पैसिव सेंटेंस। आई होप यू अंडरस्टूड। नेक्स्ट अगर इसी के अंदर हम बात करें, आपको ऑलवेज कीप इट इन योर माइंड, यानी जब भी आप पैसिव वॉइस कर रहे हो तब आपके माइंड में होना चाहिए बी प्लस थर्ड फॉर्म। अब बात करेंगे कि बी एक्चुअली में क्या होता है। बी की अगर प्रेजेंट में बात करें तो बी क्या होता है? इज, एम, आर। पास्ट में बात करें वॉज, वर। और अगर हम बात करें बी, बीइंग और बीइंग, ये सारे क्या होते हैं? बी। तो जब भी आपको बी दिखेगा, बी के जस्ट बाद में आपको अगर थर्ड फॉर्म अगर आप यूज करोगे तो वो सेंटेंस क्या होंगे? पैसिव। अगर यहाँ पे अंदर हम बात करें, ए लेटर इज यहाँ पे क्या है? बी है, और बी के जस्ट बाद में क्या है? थर्ड फॉर्म, मींस ये पैसिव का सेंटेंस है। अगर हम बात करें एक्टिव के अंदर, आई राइट ए लेटर, यहाँ पे हमारे पास बी है ही नहीं और ना ही हमारे पास थर्ड फॉर्म है, तो ये कौन सा सेंटेंस है? एक्टिव सेंटेंस। तो इस तरीके से हम सेंटेंस को पहचान सकते हैं। अगर सेंटेंस के अंदर जो सब्जेक्ट है उसको अगर प्रेफरेंस मिल रही है तो सेंटेंस क्या होगा? एक्टिव सेंटेंस होगा। अगर प्रेफरेंस जिसके ऊपर काम हो रहा है उसको प्रेफरेंस मिल रही है, मतलब स्टार्ट में आ रहा है, तो ऐसे सेंटेंस क्या होने वाले हैं? पैसिव सेंटेंस। तो कुछ यहाँ पे हमारे पास सेंटेंस है जो हम अभी करेंगे। उससे पहले हम देख लेते हैं जो टेंस के अंदर क्या होती है, हेल्पिंग वर्ब कुछ अलग होती है और पैसिव के अंदर हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, कुछ अलग होती है।
तो हम टेंस की जो पैसिव की जो अंदर जो हेल्पिंग वर्ब्स है वो देख लेते हैं। अगर बात करें सिंपल प्रेजेंट की, तो सिंपल प्रेजेंट टेंस के अंदर अगर हेल्पिंग वर्ब की बात करें तो वहां पे डू डज होता है, लेकिन टेंस पैसिव के अंदर क्या रहेगी, इज, एम, आर। नेक्स्ट अगर हम बात करें प्रेजेंट कंटिन्यूअस, तो इसकी क्या रहेगी, इज, एम, आर प्लस उसके साथ ऐड होने वाला है बीइंग, यानी बी के साथ आईएनजी ऐड होने वाला है। और ये आईएनजी कौन सा है, जो कंटिन्यूअस के अंदर हमारी मेन वर्ब के साथ जो आईएनजी होता है वही आईएनजी किसके साथ ऐड होकर आने वाला है, बी के साथ, तो क्या बन जाएगा, बी। नेक्स्ट है प्रेजेंट परफेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब क्या रहेगी, हैज हैव प्लस बीन, यानी दोनों में से हैज बीन या हैव बीन यूज कर सकते हैं। सिंपल पास्ट के अंदर अगेन क्या रहेगी, वाज वर। पास्ट कंटिन्यूअस के अंदर क्या रहेगी, वाज वर प्लस बीन, यानी वाज वर के साथ क्या आने वाला है, बीन। नेक्स्ट है पास्ट परफेक्ट, तो क्या रहेगी, हैड बीन। हाँ, सो नेक्स्ट हम बात करते हैं यहाँ पे सिंपल फ्यूचर। तो सिंपल फ्यूचर की क्या है, शैल, विल प्लस बी, यानी शैल बी या विल बी। नेक्स्ट है फ्यूचर परफेक्ट। फ्यूचर परफेक्ट के अंदर क्या रहेगा, शैल हैव, विल हैव प्लस क्या आ जाएगा, बीन। अगर नेक्स्ट हम बात करें हमारे पास जो मॉडल होते हैं, यानी कैन, कुड, मे, माइट, शैल, शुड, विल, वुड, मस्ट, जो भी सारे हमारे 13 मॉडल है, अगर उनकी बात करें, अगर मॉडल आ रहा है सेंटेंस के अंदर, तो मॉडल में क्या करना है, मॉडल प्लस बी, यानी जो मॉडल आ रहा है मॉडल वापस अगेन वही मॉडल रखना है और उसके एंड बाद में हमें क्या ऐड करना है, बी। तो ये सारी क्या रहने वाली है, हमारी हेल्पिंग वर्ब्स, जो हम किस में यूज करने वाले हैं, हमारी पैसिव वॉइस के अंदर। सो नेक्स्ट अब हम सेंटेंस एग्जांपल्स को देखो, जिससे आप और अच्छे से समझ पाओ। तो जब भी हम पैसिव वॉइस कर रहे हैं, तो सबसे पहले यानी फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या पता होना चाहिए, यानी जो हमारे पास सेंटेंस है जिसको हम किस में चेंज करने वाले हैं, एक्टिव से पैसिव में चेंज करने वाले हैं, तो वो हमें पता होना चाहिए कौन से टेंस के अंदर है। अगर हमें यही नहीं पता चल रहा है कि वो कौन से टेंस के अंदर है, तो हम उसको पैसिव वॉइस में चेंज नहीं कर पाएंगे। तो फर्स्ट हमारा वर्क क्या रहेगा, यानी जो सेंटेंस है वो कौन से टेंस के अंदर है, तो वो हमें पता चलना चाहिए। तो देखते हैं फर्स्ट वन, he plays cricket, he plays cricket। सब्जेक्ट के साथ वर्ब के अंदर एस या यस किसके अंदर आता है, ओनली सिंपल प्रेजेंट के अंदर यूज होता है। तो हमने यहां से आइडेंटिफाई कर लिया ये सेंटेंस कौन सा है, सिंपल प्रेजेंट टेंस का है, यानी सिंपल प्रेजेंट बोल सकते हो, सिंपल या प्रेजेंट इंडेफिनिट हम बोल सकते हैं। ओके, नेक्स्ट हमारा जो रूल रहता है क्या रहता है, फर्स्ट हमने आइडेंटिफाई कर लिया कि टेंस कौन सा है, उसके बाद में हमें पता चलना चाहिए कि सब्जेक्ट क्या है, वर्ब क्या है और ऑब्जेक्ट क्या है। यहाँ पे अगर हम बात करें तो ही क्या है, सब्जेक्ट है, प्लेज क्या है, यहाँ पे हमारी वर्ब है, और क्रिकेट क्या है, हमारा ऑब्जेक्ट है। तो पैसिव वॉइस का फर्स्ट रूल रहता है, जो ऑब्जेक्ट होता है टेंस के अंदर उसको हम क्या बनाते हैं, पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट बनाते हैं। तो चलो चेंज करते हैं, क्रिकेट। और ऑलवेज बी इन योर, कीप इट इन योर माइंड, लाइक यहाँ पे क्रिकेट क्या है, स्मॉल लेटर में, लेकिन यहाँ पे हम स्टार्ट कर रहे हैं एज ए सब्जेक्ट यूज कर रहे हैं क्रिकेट को, तो फर्स्ट लेटर क्या होगा यहाँ पे हमारा कैपिटल, क्रिकेट। सब्जेक्ट आ गया हमारा, सब्जेक्ट के बाद में हम क्या यूज करने वाले हैं, वर्ब। तो यहाँ पे अगर हम देखें सिंपल प्रेजेंट के अंदर हेल्पिंग वर्ब्स की हमारी इज, एम, आर, और बात करें सब्जेक्ट क्या है, क्रिकेट, तो क्रिकेट क्या है, सिंगुलर, तो हम क्या यूज करने वाले हैं, इज। तो क्रिकेट इज। बी आ चुका है, बी के बाद में मैंने जस्ट आपको क्या बताया, बी प्लस थर्ड फॉर्म। थर्ड फॉर्म किसकी आएगी, वर्ब की, तो यहाँ पे वर्ब क्या है हमारा, प्ले। तो प्ले की थर्ड फॉर्म क्या होती है, पता ही होगा आपको, प्लेड। थर्ड फॉर्म के बाद में क्या आने वाला है, बाय के बाद में अब वो आने वाला है जो हमारा सब्जेक्ट है उसका ऑब्जेक्ट। ही का ऑब्जेक्ट क्या होता है, हिम, जो हमने प्रोनाउन में पढ़ा। तो नाउ दिस सेंटेंस चेंज इनटू पैसिव वॉइस, क्रिकेट इज प्लेड बाय हिम, बी प्लस थर्ड फॉर्म मींस पैसिव सेंटेंस। नेक्स्ट अगर बात करते हैं, सी इज प्लेइंग फुटबॉल। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या करना है, जो सेंटेंस है उसको आइडेंटिफाई करना है कि कौन से टेंस के अंदर है। सी इज आ चुका है, इज मैन वर्ब के साथ आईएनजी, इज एमआर प्लस मैन वर्ब के साथ आईएनजी, कौन से टेंस के अंदर आता है, प्रेजेंट कंटीन्यूअस के अंदर। तो चलो चेंज करते हैं, प्रेजेंट कंटीन्यूअस। सी क्या है यहाँ पे, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, और फुटबॉल हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट।
तो फर्स्ट हमारा क्या रूल है, जो ऑब्जेक्ट होता है उसको हमें क्या बनाना होता है, सब्जेक्ट। तो फुटबॉल हमारा क्या होगा यहाँ पे, सब्जेक्ट। तो फुटबॉल है सिंगुलर। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस की जो हेल्पिंग वर्ब है वो क्या है, इज, एम, आर प्लस बीइंग। तो सिंगुलर है इसलिए हम क्या यूज करेंगे, इज के साथ में बीइंग, बी आ चुका है, बी के बाद में जस्ट, बाद में हमें क्या यूज करना है, थर्ड फॉर्म। प्ले की थर्ड फॉर्म क्या होने वाली है, द सेम वन, प्लेड बाय, थर्ड फॉर्म के बाद में बाय, और ऑब्जेक्ट ऑफ सी, यानी जो हमारा सब्जेक्ट है एक्टिव में उसका ऑब्जेक्टिव टाइप क्या होने वाला है, हर। तो नाउ दिस सेंटेंस इज चेंज इनटू पैसिव वॉइस, फुटबॉल इज बीइंग प्लेड बाय हर। नेक्स्ट अगर बात करें, ही डज नॉट हेल्प मी, यहां से हम देख सकते हैं ही, और यहाँ पे हमारी हेल्पिंग वर्ब ऑलरेडी है डज, नेगेटिव के साथ में। ये कौन सा है, सिंपल प्रेजेंट टेंस के अंदर है। सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, नॉट, मैन वर्ब, और डज क्या, मी क्या है यहाँ पे, ऑब्जेक्ट, जिसको हम क्या बनाने वाले हैं, सब्जेक्ट। तो मी है आई का ऑब्जेक्टिव टाइप, तो यहाँ हमें क्या चाहिए, सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट क्या होता है मी का, आई। और आई के अकॉर्डिंग देखें तो आई के साथ में हम क्या यूज करते हैं, एम। बी आ चुका है, सेंटेंस क्या है यहाँ पे नेगेटिव, तो हम क्या लगाएंगे, नॉट। बी के बाद में हम क्या यूज करते हैं, थर्ड फॉर्म। थर्ड फॉर्म हमारी यहाँ पे वर्ब है हेल्प, तो उसकी थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, हेल्प्ड बाय, और ही का ऑब्जेक्ट क्या होने वाला है, हिम। तो ये हमारा सेंटेंस किसमें चेंज हो गया, पैसिव वॉइस के अंदर। नेक्स्ट है, ही स्टॉल माय बुक। ही सब्जेक्ट के साथ सेकंड फॉर्म किसके अंदर आती है, सब्जेक्ट के साथ सेकंड फॉर्म ओनली एक टेंस के अंदर आती है, सिंपल पास्ट के अंदर। और सिंपल पास्ट की जो हेल्पिंग वर्ब है टेंस के अंदर वो क्या होती है, वाज या वर्ब। यहाँ पे ही है सब्जेक्ट, स्टॉल क्या मैन वर्ब, और माय बुक ये क्या है हमारा ऑब्जेक्ट, जिसको हम क्या बनाने वाले हैं, सब्जेक्ट। माय बुक वर्ब हम यूज करेंगे, तो वर्ब क्या हमारी सिंगुलर है, सिंगुलर के साथ हम क्या यूज करेंगे, वाज। बी आ चुका है, बी के जस्ट बाद में हम वर्ब की क्या यूज करते हैं, थर्ड फॉर्म। स्टॉल की थर्ड फॉर्म क्या होगी, स्टॉलन। थर्ड फॉर्म क्या होगी, स्टॉलन। थर्ड फॉर्म के बाद में ऑलवेज क्या आता है, बाय, और बाय के बाद में जो हमारा सब्जेक्ट है उसका ऑब्जेक्टिव टाइप, तो ही का ऑब्जेक्ट क्या होने वाला है, हिम। तो माय बुक वाज स्टोलन बाय हिम। तो ये हमारा सेंटेंस किस में चेंज हो गया है, एक्टिव से पैसिव के अंदर चेंज हो गया। चिल्ड्रन लाइक स्वीट्स। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम मैंने क्या बताया, सबसे पहले हमें पता करने की कौन से टेंस के अंदर है। चिल्ड्रन यानी सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ओनली किसके अंदर आती है, सिंपल प्रेजेंट के अंदर। फर्स्ट देन हमें पता होना चाहिए कि सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट वर्ब। सब्जेक्ट चिल्ड्रन, वर्ब यहाँ पे लाइक, एंड स्वीट यहाँ पे हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट। तो फर्स्ट रूल क्या है हमारा, एक्टिव से पैसिव में चेंज करने के लिए जो ऑब्जेक्ट है उसको हम क्या बनाना है, हमें सब्जेक्ट। सो स्वीट्स, बात करें स्वीट्स, स्वीट्स हमारे क्या है, प्लूरल। अगर ये टेंस किसके अंदर है, सिंपल प्रेजेंट। सिंपल प्रेजेंट के अंदर हम बात करें जो, तो हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, इज, एम एंड आर। तो इज, एम, आर, इज, एम, आर यहाँ पे हमारा जो सब्जेक्ट है वो क्या है, प्लूरल के अंदर है, तो हम क्या यूज करने वाले हैं, आर। बी आ चुका है, बी के जस्ट बाद में हमें क्या यूज करना होता है, थर्ड फॉर्म। थर्ड फॉर्म किसकी, वर्ब की, तो लाइक की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, लाइक्ड। थर्ड फॉर्म के बाद में हम क्या करेंगे, यूज बाय, और बाय के बाद में जो हमारा ऑब्जेक्ट है यहाँ पे चिल्ड्रन। तो ये सेंटेंस हमारा किसके अंदर चेंज होगा, पैसिव के अंदर। स्वीट्स आर लाइक्ड बाय चिल्ड्रन। और जब भी अगर आप पैसिव वॉइस कर रहे हो तो आपको अपने माइंड में रखना है बी प्लस थर्ड फॉर्म। अगर ये आपके माइंड में, तो आप आसानी से क्या कर सकते हो, एक्टिव से पैसिव में चेंज कर सकते हो।
नेक्स्ट है बॉय लव एनिमल। ये अगेन कौन सा है, सिंपल प्रेजेंट के अंदर है। यहाँ पे हमारा ऑब्जेक्ट क्या है, एनिमल। तो एनिमल को हम क्या बनाने वाले हैं, सब्जेक्ट, एनिमल्स। एनिमल्स अगेन हमारा यहाँ पे प्लूरल सब्जेक्ट है, तो हम क्या यूज करेंगे, हेल्पिंग वर्ब आर। एनिमल्स आर, बी आ चुका है, बी के बाद में हमारी वर्ब की थर्ड फॉर्म, लव की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, लव्ड। लव्ड थर्ड फॉर्म के बाद में अगेन हम क्या यूज करेंगे, बाय, और बाय के बाद में जो हमारा ऑब्जेक्ट है यानी जो हमारा सब्जेक्ट है उसको हम यूज करेंगे, तो वो क्या है, बॉयज। तो एनिमल्स आर लव्ड बाय बॉयज। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, सी डज नॉट। अगेन यहाँ पे डज आ चुका है, तो डज आएगा मतलब मींस सिंपल प्रेजेंट के अंदर ही है। और यहाँ पे हमारा ऑब्जेक्ट क्या है, फूड, जिसको हम क्या बनाने वाले हैं, सब्जेक्ट। फूड सिंगुलर है, तो हम हेल्पिंग वर्ब क्या यूज करेंगे, इज। और सेंटेंस नेगेटिव है, इसलिए हम क्या यूज करेंगे, नॉट। बी आ चुका है, बी के बाद में हम क्या यूज करते हैं, थर्ड फॉर्म। तो थर्ड फॉर्म क्या होती है, मेक की मेड। थर्ड फॉर्म के बाद में हम क्या यूज करते हैं, बाय, और बाय के बाद में सी का जो ऑब्जेक्ट क्या होता है, अर्थ। तो ये सेंटेंस हमारा किसमें कन्वर्ट हो गया, पैसिव वॉइस में। फूड इज नॉट मेड बाय हर। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, ही इज राइटिंग ए लेटर। इज के साथ में आईएनजी फॉर्म, मींस प्रेजेंट कंटीन्यूअस। ऑब्जेक्ट क्या है यहाँ पे हमारा, ए लेटर। तो क्या हो जाएगा, ए लेटर। ए लेटर सिंगुलर है, तो हम क्या यूज करेंगे, इज। और कंटिन्यूअस में क्या होता है, जो आईएनजी फॉर्म होता है वो बी के साथ में ऐड हो जाता है, यानी हेल्पिंग वर्ब क्या रहती है, इज, एम, आर प्लस बीइंग। तो हमने यहाँ पे बी यूज कर लिया, बी के बाद में हमारी जो वर्ब है उसके हम थर्ड फॉर्म यूज करेंगे बी के बाद में। तो राइट की थर्ड फॉर्म क्या होती है, रिटन। थर्ड फॉर्म के बाद में बाय। बाय के बाद में जो हमारा सब्जेक्ट होता है उसका ऑब्जेक्टिव टाइप, तो हिम, ही का ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, हिम। तो नाउ हमारा सेंटेंस चेंज हो चुका है, a letter is being written by him। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, स्टूडेंट्स आर वाचिंग द मैच। आर प्लस आईएनजी फॉर्म यानी प्रेजेंट कंटीन्यूअस। यहाँ पे हमारा ऑब्जेक्ट क्या है, द मैच। उसको हम क्या बनाएंगे, सब्जेक्ट। द मैच सिंगुलर है, इसलिए हम क्या यूज करेंगे, इज। कंटिन्यूअस है, इसलिए हम क्या यूज करने वाले हैं इसमें, बीइंग। इज बीइंग, बी आ चुका है, बी के बाद में थर्ड फॉर्म, वॉच की थर्ड फॉर्म क्या होती है, वॉच्ड। वॉच्ड थर्ड फॉर्म के बाद में बाय, वॉच्ड बाय स्टूडेंट्स। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, दे हैड नॉट डन देयर होमवर्क। हैड के साथ थर्ड फॉर्म मींस पास्ट परफेक्ट, और यहाँ पे हमारा ऑब्जेक्ट क्या है, देयर होमवर्क। तो देयर होमवर्क को हम क्या करने वाले हैं, सब्जेक्ट बनाने वाले हैं। देयर होमवर्क हैड, हमारा जो नेगेटिव होता है वो जो टेंस की हेल्पिंग होती है उसके साथ में ऐड होता है, तो क्या हो जाएगा, नॉट। नेगेटिव सेंटेंस है इसलिए नॉट बीइंग। डन की थर्ड फॉर्म ऑलरेडी डन है, यहाँ पे थर्ड फॉर्म ये डन बाय, और दे का ऑब्जेक्ट क्या होता है यहाँ पे हमारा, दे। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, दिनकर रोट दिस पोएम। सब्जेक्ट प्लस सेकंड फॉर्म यानी सिंपल पास्ट, और दिस पोएम हमारा क्या है यहाँ पे, ऑब्जेक्ट, जिसको हम क्या बनाने वाले हैं, सब्जेक्ट। दिस पोएम। और सिंपल पास्ट के अंदर जो हमारी हेल्पिंग वर्ब होती हैं वो क्या होती है, वाज, वर। सिंगुलर है पोएम, इसलिए हम क्या यूज करने वाले हैं, वाज। दिस पोएम वाज, बी आ चुका है, बी के जस्ट बाद में हमें क्या यूज करना है, थर्ड फॉर्म। तो रोट सेकंड फॉर्म है, तो थर्ड फॉर्म क्या होती है, राइट, रोट, रिटन। रिटन के बाद थर्ड फॉर्म के बाद में हम क्या यूज करते हैं, बाय। अब बाय के जस्ट बाद में हम ऑब्जेक्ट यूज करते हैं, तो दिनकर।
और दिनकर यहाँ पे नाम है इसलिए ये कैपिटल लेटर के अंदर ही रहेगा। नेक्स्ट है समवन हैज स्टोलन माय वॉच। हैज प्लस थर्ड फॉर्म प्रेजेंट परफेक्ट, और यहाँ पे हमारा ऑब्जेक्ट क्या है, वॉच, माय वॉच। तो माय वॉच को हमने क्या बनाया, सब्जेक्ट माय वॉच। हेल्पिंग वर्ब हमारी क्या है, हैज। पैसिव में क्या हो जाता है, बीन ऐड हो जाता है। माय वॉच हैज बीन, बी के बाद में हम क्या यूज करते हैं, थर्ड फॉर्म। थर्ड फॉर्म ऑलरेडी है, स्टोलन बाय हम इसमें यूज नहीं करेंगे, कर भी सकते हैं, लेकिन इस तरीके के सेंटेंस जो किससे स्टार्ट हो, समवन, नो वन, एनीवन, तो उनमें हम ये लगाना जरूरी नहीं होता है। तो माय वॉच हैज बीन स्टोलन। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, अमिड्स ऑफ द ट्रूथ, सब्जेक्ट के साथ सेकंड फॉर्म यानी सिंपल पास्ट, और द ट्रूथ यहाँ पे हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट, जिसको हम क्या बनाने वाले हैं, सब्जेक्ट ट्रूथ। सिंगुलर होता है ट्रूथ, तो यहाँ पे हम क्या यूज करेंगे, वॉज। स्पीक का क्या हो जाएगा, स्पोकन बाय। तो सेंटेंस हमारा क्या हो गया, द ट्रूथ वाज स्पोकन बाय अमित। द नेक्स्ट सेंटेंस है, ही डिड नॉट किल द स्नेक। डिड आ चुका यानी सिंपल पास्ट है, लेकिन सेंटेंस क्या है, नेगेटिव है, तो पैसिव भी क्या बनने वाला है इसका, नेगेटिव। यहाँ पे हमारा ऑब्जेक्ट क्या है, स्नेक, तो उसको हम क्या बनाएंगे, सब्जेक्ट द स्नेक। सिंगुलर स्नेक, तो इसलिए हम डज ही हेल्प हिज वाइफ। तो यहां से ये सेंटेंस किससे स्टार्ट हो रहा है, डज यानी हेल्पिंग वर्ब से। सो टेंस कौन सा है, सिंपल प्रेजेंट। तो सिंपल प्रेजेंट की अगर बात करें तो वहां पे हम हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं, इज, एम, आर, और वो हेल्पिंग वर्ब किसके अकॉर्डिंग होती है, हमारी सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। हमारा जो एक्टिव में जो ऑब्जेक्ट होता है उसको हम क्या बनाते हैं, सब्जेक्ट। तो यहाँ पे हम अगर बात करें हेल्पिंग वर्ब की तो क्या आएगी, इज, क्योंकि जो हमारा ऑब्जेक्ट है हिज वाइफ वो है सिंगुलर, जिसको हम क्या बनाने वाले हैं, सब्जेक्ट। हिज वाइफ, बी आ चुका है, बी के जस्ट बाद में हम क्या यूज करेंगे, थर्ड फॉर्म हेल्प्ड बाय। ही का ऑब्जेक्ट क्या आने वाला है, हिम एंड क्वेश्चन। यानी अगर एक्टिव जो सेंटेंस है वो कौन सा इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, तो पैसिव में भी उसको क्या क्या बनेगी, उसकी पैसिव भी इंटेरोगेटिव सेंटेंस के अंदर ही बनने वाली है। दिस नेक्स्ट सेंटेंस है, व्हेन विल यू मेक फूड। यहाँ पे हमारा सेंटेंस किससे स्टार्ट हो रहा है, WH वर्ड यानी व्हेन से। तो नेक्स्ट जो हम पैसिव वॉइस बनाएंगे वो भी किससे बनाएंगे, हम WH वर्ड से, और वो किससे स्टार्ट होने वाली है, व्हेन। इसके बाद में हम यूज करेंगे क्या, हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब हमारी यहाँ पे विल है, तो फ्यूचर के अंदर जो हेल्पिंग वर्ब होती हैं वो कौन सी होती है, अगर पैसिव की बात करें, शैल, विल, शैल प्लस बी। तो हम यहाँ पे क्या यूज करेंगे, अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट है यहाँ पे फूड, जो हमारा सब्जेक्ट बनने वाला है, तो उसके अकॉर्डिंग भी यहाँ पे क्या आएगा, विल। हम यूज करेंगे सब्जेक्ट फूड, बी। बी के बाद में हम क्या यूज करने वाले हैं, थर्ड फॉर्म मेड बाय, और हमारा ऑब्जेक्ट क्या है, यू। यू का ऑब्जेक्ट क्या होता है, यू एंड क्वेश्चन मार्क। आई होप यू अंडरस्टूड। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, डिड यू बाय ए बुक। ये किससे स्टार्ट हो रहा है, डिड से, और डिड के अंदर हमारी जो हेल्पिंग वर्ब होती हैं वो क्या होती हैं, वाज एंड वर। तो अब हम किसके अकॉर्डिंग यूज करेंगे, यहाँ पे हमारा ऑब्जेक्ट है ए बुक। ए बुक है सिंगुलर, इसके लिए हम क्या यूज करने वाले हैं, was। was a book, then we use be already is here, so use the third form of by, bought। bought थर्ड फॉर्म के बाद में हम क्या यूज करते हैं, by।
बाय के जज्बात में हम क्या यूज करते हैं, यू। यू का ऑब्जेक्ट क्या होता है, सब्जेक्टिव टाइप भी यू होता है और ऑब्जेक्टिव टाइप भी क्या होता है, यू। तो वाज ए बुक बॉट बाय यू। नेक्स्ट देखिए, हाउ डिड ही सॉल्व द सम। ये हमारा किससे स्टार्ट हो रहा है, WH वर्ड से। तो जो पैसिव होगी वो भी हम किससे स्टार्ट करेंगे, WH वर्ड से, हाउ। फिर यहाँ पे हमारा डिड यूज हो रहा है, तो डिड के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्या है, द सम यानी सिंगुलर, तो उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे क्या यूज करने वाले हैं, वाज। सब्जेक्ट यूज करेंगे द सम। बी आ चुका है, बी के बाद में हमारी क्या यूज होती है, थर्ड फॉर्म। सॉल्ट की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, सॉल्ट। जस्ट दी एड हो जाएगा सॉल्ट। थर्ड फॉर्म के बाद में हम क्या यूज करते हैं, बाय। और बाय के बाद में जो हमारा ऑब्जेक्ट है उसका, जो हमारा बाय के बाद में हमारा जो सब्जेक्ट है उसका हम क्या यूज करते हैं, ऑब्जेक्ट। तो ही का ऑब्जेक्टिव टाइप क्या होता है, हिम एंड क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, विल यू हेल्प हिम। यहाँ किससे स्टार्ट हो रहा है, विल से। तो कौन सा टेंस में, सिंपल फ्यूचर के अंदर विल। यहाँ पे हमारा ऑब्जेक्ट क्या है, हिम, तो जिसका सब्जेक्ट क्या होगा, ही। विल ही। फिर यूज होने वाला है बी। बी के बाद में हमेशा क्या यूज होता है, थर्ड फॉर्म, हेल्प्ड बाय। और यू का ऑब्जेक्ट क्या होता है, यू एंड क्वेश्चन मार्क। विल ही बी हेल्प्ड बाय यू। नेक्स्ट है, व्हाट डज शी ईट। हमारा यहाँ पे WH वर्ड कौन सा है, व्हाट। तो हम किससे स्टार्ट करेंगे सेंटेंस को, व्हाट। टेंस कौन सा है, सिंपल प्रेजेंट, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे हमारा ऑब्जेक्ट हमारे पास है नहीं, तो हम क्या करने वाले हैं, यूज हम यहाँ पे करेंगे इज। व्हाट इज, बी आ चुका है, बी के बाद में थर्ड फॉर्म, ईटन बाय हर। व्हाट इज ईटन बाय हर। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, हैड यू डन दिस वर्क। यहाँ पे हमारा जो सेंटेंस है वो किससे स्टार्ट हो रहा है, हेल्पिंग वर्ब हैड से। हैड किसकी हेल्पिंग वर्ब होती है, पास्ट परफेक्ट की। तो यहाँ पे जो हमारी पैसिव बनेगी वो भी, उसमें भी हम क्या ऐड करने वाले हैं, स्टार्ट हैड से, यानी पैसिव वॉइस से। किससे स्टार्ट करने वाले हैं, हैड से। तो यहाँ पे हमारा जो ऑब्जेक्ट है दिस वर्क, उसको हम क्या बनाने वाले हैं, सब्जेक्ट दिस वर्क। फिर क्या ऐड करने वाले हैं, बीइंग। बी आ चुका है, बी के बाद में हमारी थर्ड फॉर्म जो ऑलरेडी डन है, यहाँ पे डन बाय यू का ऑब्जेक्ट। इस एक्सरसाइज में हमने बहुत पहले यू का ऑब्जेक्ट क्या होता है, यू। नेक्स्ट देखिए, विल यू बाय दिस कार। विल यानी सिंपल फ्यूचर। तो यहाँ पे हमारा ऑब्जेक्ट है दिस कार, तो दिस कार के अकॉर्डिंग हमारी जो हेल्पिंग वर्ब होगी वो क्या यूज होने वाली है, विल। दिस वर्ब को हम क्या बनाने वाले हैं, सब्जेक्ट। फिर हम करने वाले हैं ऐड बी। दिस विल दिस कार बी। बी के बाद में हम थर्ड फॉर्म, बाय की थर्ड फॉर्म होती है बोट। बोट बाय यू का ऑब्जेक्ट क्या होगा, एंड क्वेश्चन मार्क। विल दिस कार बी बॉट बाय यू। नेक्स्ट देखिए, आर यू मेकिंग फूड। प्रेजेंट कंटिन्यूअस आर। फूड यहाँ पे है सिंगुलर, तो उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे यूज करेंगे हेल्पिंग वर्ब इज फूड। बी आ चुका है, बी के जस्ट बाद में हम क्या यूज करने वाले हैं, कंटिन्यूअस है इसलिए बीइंग। बीइंग बी आ चुका है, बी के बाद में थर्ड फॉर्म, मेक की थर्ड फॉर्म क्या होती है, मेड। मेड बाय, अगेन हमारा सब्जेक्ट यू है, उसका ऑब्जेक्टिव टाइप भी क्या होता है, यू। इज फूड बीइंग मेड बाय यू। नेक्स्ट है, वर यू राइटिंग द बुक। वर, और यहाँ पे हमारा है सेंटेंस, उसके अंदर जो ऑब्जेक्ट है वो क्या है, द बुक यानी सिंगुलर, तो उस अकॉर्डिंग हम क्या यूज करेंगे, हेल्पिंग वर्ब वाज द बुक
उसके बाद में कंटिन्यूस है इसलिए बीइंग, बी आ चुका है, बी के बाद में थर्ड फॉर्म, राइट की थर्ड फॉर्म क्या होती है, रिटर्न, रिटर्न बाय एंड और यू का ऑब्जेक्ट, ही कैन डू दिस। इसको हम किस तरीके से पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे, सेम इसमें सबसे इजी अगर कोई होता है अगर पैसिव में चेंज करना, मेरे अकॉर्डिंग जहां तक मैंने ऑब्जर्व किया, तो जो मॉडल वाले सेंटेंस है वो ज्यादा इजी रहते हैं टेंस वालों से। तो चलो स्टार्ट। ऑब्जेक्ट क्या है, दिस, तो इसको हम क्या बनाने वाले हैं, सब्जेक्ट, दिस। मॉडल क्या है हमारा, कैन। जस्ट हमें क्या करना है, कैन के बाद में बी ऐड करना है, दिस कैन बी, बी आ चुका है, बी के बाद में ऑलरेडी क्या आता है, थर्ड फॉर्म, दिस कैन बी डन बाय, ही का ऑब्जेक्ट क्या होगा, हिम। तो नाउ ये चेंज हो चुका है किसमें, पैसिव उसमें, दिस कैन बी डन बाय हिम, एज सिंपल एज दैट। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, वी शुड हेल्प द पुअर। तो यहाँ पे द पुअर क्या है, हमारा ऑब्जेक्ट है जिसको हम क्या बनाएंगे, सब्जेक्ट, द पुअर। मॉडल क्या है हमारे पास यहाँ पे, शुड। मॉडल के बाद में क्या ऐड करना है, ओनली बी, शुड बी। वर्ब हमारे पास है हेल्प, उसकी हम थर्ड फॉर्म यूज करेंगे, हेल्प्ड बाय, थर्ड फॉर्म के बाद में, और बी का ऑब्जेक्ट क्या होता है, अस। तो द पुअर शुड बी हेल्प्ड बाय अस। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, वी मस्ट सेव द वाटर। तो हमारा ऑब्जेक्ट क्या है यहाँ पे, द वाटर। मॉडल हम यूज कर रहे हैं यहाँ पे मस्ट, मस्ट बी, बी के बाद में ऑलवेज वर्ब की थर्ड फॉर्म, सेव की थर्ड फॉर्म क्या होगी, सेव्ड, थर्ड फॉर्म के बाद में बाय, और वी का ऑब्जेक्ट अगेन क्या हो जाएगा, अस। द वाटर मस्ट बी सेव्ड बाय अस। द नेक्स्ट सेंटेंस, ही कुड डू दैट वर्क। यहां पे दैट वर्क हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट है, दैट वर्क। मॉडल क्या यूज कर रहे हैं हम, कुड। मॉडल के बाद में क्या ऐड करना है, बी, बी के बाद में हमारी वर्ब हमें यहाँ पे कौन सी है, डू, डू की थर्ड फॉर्म क्या होने वाली है, डन, थर्ड फॉर्म के बाद है बाय, और बाय के जस्ट बाद में जो हमारा सब्जेक्ट है उसका हमने क्या यूज करना है, ऑब्जेक्टिव टाइप, ही का क्या होता है, हिम, एज यू। नेक्स्ट देखिए, सी में सॉल्व दिस क्वेश्चन। तो दिस क्वेश्चन इज क्या है, इसके अंदर ऑब्जेक्ट है, उसको हम क्या बनाने वाले हैं, सब्जेक्ट, दिस। दिस क्वेश्चन, दिस क्वेश्चन मॉडल हमारा है यहाँ पे में, मॉडल के बाद में क्या ऐड करना है, बी, बी के बाद में हम क्या यूज करते हैं, थर्ड फॉर्म, सॉल्व की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, सॉल्व, डी लग जाएगा, थर्ड फॉर्म के बाद में बाय, एंड आफ्टर बाय हम क्या यूज करते हैं, ऑब्जेक्ट। किसका ऑब्जेक्ट, जो सब्जेक्ट है हमारा उसका हम क्या यूज करते हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप। तो ये चेंज हो चुका है पैसिव में, दिस क्वेश्चन में बी सॉल्व्ड बाय हर। वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए थैंक यू सो मच। वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, और किसी प्रकार की कोई क्वेरी हो यानी इस पैसिव वॉइस से रिलेटेड कोई भी आपको कोई डाउट्स हो तो आप मुझे कमेंट करें, और उस कमेंट डेफिनेटली उस कमेंट्स का मैं आंसर करूँगा। सो थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे।